जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर में आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान अध्याय 4 विश्व का इतिहास में हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। क्यों? क्योंकि नए कोर्स के अनुसार आपको इस पाठ में यूरोप का राष्ट्रवाद भाग हटा दिया गया है। सिर्फ औद्योगिक क्रांति ही आपको इस चौथे अध्याय में इस साल पढ़नी है। तो हम यूरोप में औद्योगिकवाद का ही आज लेसन करेंगे कि मानव सभ्यता से आरंभ से 19वीं सदी तक दुनिया का सारा काम काज सामान्यतः हस्तचलित औजारों से ही था। यानी औद्योगिक क्रांति का अर्थ है जब कामकाज मशीनों से होना शुरू हुआ। जब सारा कामकाज है जो मशीनों से होना शुरू हो गया तब उसको हम इससे पहले है जो 19वीं सदी तक सारा काम हस्त आधारित था। क्या था? आधारित था। हाथ से ही सारा काम होता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की। इसके उपयोग से उनकी कार्य शक्ति की कोई सीमा नहीं रही। अब है जो इन मशीनों को संचालित करने के लिए क्या चाहिए? मशीनों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है और मानव ने ऊर्जा की खोज की। उस ऊर्जा की खोज से इंसान का काम काफी है जो बढ़ गया और उन काम काजों की वजह से कई तौर तरीके हैं जो बढ़े। उन तौर तरीकों से है जो इंसान के काम की है जो अनेक तरह से है जो कार्य क्षमता भी बढ़ी। उनमें पहला था वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस इत्यादि के क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे और आज हम परमाणु आविष्कार तक पहुंच गए। सबसे पहले जो हमारा था वो था वाष्प ऊर्जा। उसके बाद में हमने विद्युत, गैस और आज परमाणु ऊर्जा पर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? गैस और परमाणु ऊर्जा पर पहुंच गए। ये हुई। तो इससे हमारे कई काम हुए। दुनिया में कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जिसमें भारत भी क्या है? भारत में सर्वाधिक कुटीर उद्योग थे। क्या थे? कुटीर उद्योग थे। उन कुटीर उद्योगों से हमारा देश का नाम, जहां अति प्राचीन काल से ही भट्टियों के उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था और इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोह स्तंभ ही है, बिना जंग लगे खड़ा है। कृषि व उन्नत किस्म एवं बदल कर तथा मिश्रित कृषि भारत की देन है, जिसमें लोह उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और यहाँ तक कि कृषि ज्ञान भी भारत की ही दुनिया को देन है। कृषि का भी भारत में ही सबसे ज्यादा है जो विकास हुआ है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत में की दुनिया को दिशा देने वाली उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। और दूसरा भारत में ही तकनीकी है, बांध बांधने की तकनीकी व सेतु निर्माण पुल निर्माण का भी काम दुनिया को भारत ने ही सिखाया था। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका और भारत के बीच बनाया गया राम सेतु इसका उदाहरण है, हम देखते भी हैं। दूसरा है जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही, जबकि दुनिया के कथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी में ही ये चीजें प्रारंभ की गई। हमारे पास हजारों साल पहले कई विद्या थी, तकनीक थी, हमारे वेद पुराणों में थी, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद दुनिया को भी कुछ चीजें मिली और उनका। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है
जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसायों घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार में बड़े उद्योगों में काम होने करने तथा यातायात के नवीन संसाधनों में बदलने का अवसर मिला है। सीधी सी बात है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो अर्थ है पुराने कुटीर उद्योगों से वृहद उद्योग में बदलना। जो कुटीर उद्योग छोटे स्तर पर थे उन उद्योग धंधों को नए तौर तरीके और यातायात के साधनों के माध्यम से बड़े उद्योगों में बदलना ये औद्योगिक क्रांति। इसका सबसे पहला प्रयोग यूरोप के विद्वानों ने जॉर्जिस मिशले और जर्मन काइड्रिक एंजेम द्वारा किया गया है। अल्मोर्ट टाइमनी ने अपनी पुस्तक लेक्चर ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति का कोई आकस्मिक घटना नहीं है वरन ये विकास की सतत प्रक्रिया है। अब वो कहा है औद्योगिक घटना एकदम की प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे घटने वाली प्रक्रिया है। क्या है? धीरे धीरे घटने वाली प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। ये त्वरित नहीं होती है, एकदम नहीं होती है, अचानक नहीं होती है। इतिहासकार C.W. साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित साधनों से काम लिया जाने लगा। कुछ विद्वानों ने इसको ये कहा कि जब हस्त है जो शिल्प अर्थात हाथ से किए गए कामों के स्थान पर है जो आपके मशीनों से प्रयोग हुआ, ये औद्योगिक क्रांति। डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया कि मनुष्य उत्पाद के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ऑफ साइंसेज के खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं सदी में अधिक सशक्त और तीव्र हुआ जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योग का जन्म हुआ उसे ही औद्योगिकवाद कहते हैं। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति के अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग है जो क्षेत्रों में अलग अलग तौर तरीकों से देखा जाता है। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास की निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निम्नतर स्तर पर बनी रहती हैं, जिससे मनुष्य, समाज और राज्य का व्यापक प्रभाव रहता है। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति की हमने परिभाषा में देखा कि अलग अलग विद्वानों ने औद्योगिक क्रांति की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति होने के साथ ही परिवर्तन क्या क्या हुए इस दुनिया में। तो पहला परिवर्तन हुआ उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे बाद में वह शक्ति संचालित मशीनों से होने लगे। तो पहला है हस्त निर्मित वस्तुओं के स्थान पर शक्ति संचालित मशीनों से निर्मित होना। जो काम हाथ से होना था वह शक्तिशाली जो मशीनों से होने लग गया। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने खोले जाने लगे। इस्पात की
मांग की पूर्ति हेतु नए कारखाने का निर्माण होना शुरू हुआ, ज्यादा लोह उद्योग विकसित हुआ। कहने का मतलब है लोह उद्योग ज्यादा विकसित हुआ। कृषि कार्यों में शक्ति संचालित मशीनों का प्रयोग होने से छोटे खेतों के स्थान पर बड़े फार्मों की स्थापना होने लगी। मशीनरी प्रयोग से कृषि में छोटे खेतों के स्थान पर बड़े खेतों का निर्माण या बड़े फार्मों का निर्माण, ये एक तौर तरीका था। चौथा, पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। पूंजी का उपयोग बढ़ा, उपयोग हेतु बैंकिंग प्रणाली का विकास। पांचवा, वाष्प चलित इंजन और यंत्र चालित जहाजों के हैं जो कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन। यातायात में वाष्प चलित मशीनों का प्रयोग ये हुआ, जिससे जो दूरियां घट गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु व्यापारिक संगठनों का तंत्र बना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु व्यापारिक तंत्र का विकास हुआ और साथ कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत अपनाया गया। कम मानव श्रम व अधिकतम उत्पादन प्रणाली को अपनाया। इस तरह से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ और क्यों हुआ, वो कौन से कारण थे जिसके कारण इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।